इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं असद नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ग्राफ का एनालिसिस हमने करना है, ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन। यानी हमने इससे पहले मोशन के बारे में टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस की वीडियो ऑलरेडी हमने आपको की हुई है चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी दूंगा, तो आप उनको लाजमी देखिएगा। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी की वीडियो ग्राफ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आई का निशान आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो को लाजमी देखेगा, तब आपके लिए आसान रहेगा ग्राफ को समझना। अब ग्राफ क्या है? ग्राफ एक तस्वीराती, आप कह लें कि एक तस्वीरी खाका होता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स क्वांटिटी जो होती हैं उनके दरमियान ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट मैच में कि अगर शहर खान अफरीदी सिक्सर लगा रहा है या कोई और प्लेयर चौके लगा रहा है या छक्के लगा रहा है, तो ग्राफ एवरेज का जो ग्राफ होता है पर ओवर एवरेज वो ऊपर जा रहा होता है। इसी तरह से और भी बेशुमार चीज़ों के दरमियान हम ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। यानी अगर हम मौजूदा दौर के मुताबिक देखें तो हम कोरोना वायरस जो है इसके केसेस के हवाले से जो है वो भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कि दिन के लिहाज से कितने दिनों में कितने कोरोना वायरस के मरीज जो हैं वो बढ़े हैं। इस तरह से और भी बेशुमार चीज़ें जो है उनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करके इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्राफ, सबसे पहले हम ग्राफ की डिफाइन करते हैं कि पिक्टोरियल वे ऑफ presenting information about the relation between the various physical quantity, यानी बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान आप ग्राफ जो है ड्रा करके चीजों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल द क्वांटिटीज बिटवीन व्हिच अ ग्राफ इज प्लॉटेड, यानी जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान हम ग्राफ ड्रा किया करेंगे उनको हम बोल रहे हैं कि वो वेरिएबल हुआ करेंगे। वो कोई सी भी दो क्वांटिटीज हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम दिन और टेम्परेचर के दरमियान यानी कि घंटे जो है उनके लिहाज से टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर रहा है उसके दरमियान ग्राफ ड्रा कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके साथ क्रिकेट मैच में जैसे बता रहा था कि एक साइड पे हम ओवर कितने ओवर हो रहे हैं और एक साइड पे रन्स, उनके दरमियान ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से बेशुमार जो वेरिएबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके दरमियान ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। अब फिर इसमें एक बहुत ही अहम चीज जो आपको समझनी बहुत जरूरी है वो ये है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 4x। अब देखें अगर मैं x की वैल्यू 1 लगाता हूँ इस इक्वेशन में तो 4 into 1 आएगा, तो 4 आ गया। इस तरह से अगर मैं x की वैल्यू 2 लगाता हूँ तो y इज इक्वल टू 4x है और y into 2 लिखूंगा तो 8 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 4x, जो इक्वेशन के अंदर मैंने x की वैल्यू 1 लगाई, फिर x की वैल्यू मैंने 2 लगाई है, तो इससे y की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, फिर 8 आ रही है। यानी y की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। यानी x जो है वो हमारे पास फिर क्या होगा, x हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है लेकिन y डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, y x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका मतलब x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम ग्राफ ड्रा किया करेंगे उसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो आपके पास होगी उसको हमने एक्सिस पे ड्रा किया करना है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हमने y एक्सिस पे ड्रा करना है। बड़ी अहम बात है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हमने एक्सिस पे और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको हमने y एक्सिस पे जो है वो ड्रा किया करना है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है, इनको आप लास्ट में नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने ग्राफ जो आज ड्रा करना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में आज ग्राफ ड्रा करना है। तो एक बड़ी अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन में होगी, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगी तो इसमें हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में और स्पीड और वेलोसिटी ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। स्पीड वेलोसिटी में, वेलोसिटी स्पीड में, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में ये इंटरचेंजेबल होते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम यहाँ पे आज 3 ग्राफ आपको बताएंगे। सबसे पहला ग्राफ जो होगा हमारा वो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट होगा,
उसके बाद नंबर 2 पे ग्राफ जो हमारा होगा वो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और थर्ड ग्राफ जो होगा वो होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यानी जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसके दरमियान ग्राफ। ये 3 ग्राफ है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इसमें हम ग्राफ ड्रा करने वाले वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इसमें हमने डिस्टेंस जो है उसको हमने मीटर में लेना है। अब तो आप यहाँ पे लिखिएगा, मेरे पास जगह कम थी मैं नहीं लिख पाया, और टाइम को आपने सेकंड्स में लिखना है। जो मैंने टेबल ड्रा किया है उसमें मैंने आपको बताया है कि टाइम को सेकंड्स में और डिस्टेंस को आपने मीटर में लेना है। अब टाइम 0 सेकंड है, डिस्टेंस 0 होगा, डेफिनेटली जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा तो टाइम जो है 0 टाइम है, 0 डिस्टेंस है। अब उसके बाद जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 10 सेकंड, डिस्टेंस 10 मीटर था। फिर जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 20 हो गया। फिर टाइम 15 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 30 मीटर हो गया। इस तरह से 20 सेकंड टाइम हुआ तो डिस्टेंस 40 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको हमने एक्सिस पे लेना है, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। और डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसको हमने डिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है, इसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है। तो ये बात याद रखिएगा, तीनों ग्राफ में हमने टाइम जो होगा इसको एक्सिस पे ही लेना है, और जो हमारे पास डिस्टेंस होगा इसको हमने वाई एक्सिस पे ही लेना है। और टाइम को हमने सेकंड में यहाँ पे ले रहे हैं और डिस्टेंस को हम यहाँ पे मीटर में ले रहे हैं। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अब इसका ग्राफ देखिए, जब हमारे पास, चलिए मैं एक छोटा सा पहले स्केच यहाँ पे बना के आपको दिखा दूं ताकि आपको ये ग्राफ का स्ट्रेट लाइन का समझ आ जाए कि क्या मतलब है इसका। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं 10, 20, 30 और यहाँ पे 5, 10, 15। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 15 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है तो यहाँ पे 5 सेकंड के बाद भी वो 15 मीटर पे है, 10 के बाद भी 15 पे ही है, 15 के बाद भी वो 15 पे ही है, ठीक है। इस तरह से 20 सेकंड के बाद भी वो कितने पे है, 15 मीटर पे ही है। तो इस तरह से देखिए आप इन तमाम को मैंने आपको मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन बनी। तो इसमें साफ सुथरा करके मैंने ग्राफ यहाँ पे नीट ग्राफ ड्रा कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो इसका ग्राफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ये टाइम एक्सिस के ये पैरेलल चलेगा। ये देखिए ये टाइम एक्सिस वाली लाइन है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसलिए हम कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा देन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, यानी ग्राफ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ग्राफ किसके पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो पहला ग्राफ मैंने आपको बता दिया, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो लाइन जो होगी हमारे पास वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस चलेगी। नंबर सेकंड ग्राफ जो हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मैं इसकी कांस्टेंट स्पीड आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि कांस्टेंट स्पीड वाकई है कि नहीं है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसमें भी हमने क्या करना है, टाइम को हमने सेकंड्स में लेना है और इसको एक्सिस पे लेना है, और डिस्टेंस जो है इसको हमने मीटर में लेना है और इसको हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो इसकी रीडिंग्स वही पहले वाली रीडिंग, जैसे 0 है 0, 5 सेकंड है, 10 मीटर है, 10 है, 20, 15, 30 और 20 और 40 मीटर का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान में बात रखने वाली है कि जब ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड के बाद 10 मीटर का फासला तय किया, 5 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस ट्रैवल बाय जो था वो 10 मीटर था, 10 सेकंड के बाद वो 20 मीटर हो गया, 15 सेकंड के बाद वो कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, 20 सेकंड के बाद वो 40 मीटर हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। अब इसका हम स्लोप निकाल के देखते हैं कि इसका स्लोप क्या आएगा। स्लोप का फार्मूला याद रखिएगा आप कि स्लोप इज इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब ये क्या है, ये हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही मतलब है डेल्टा y बाय डेल्टा x का भी। तो ये स्लोप है। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये हमें इसका हम स्लोप निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। ये ए पॉइंट है, इस तरह से बी है, सी है, डी है, जो से भी पॉइंट निकालने हैं तो मैं किसी एक पॉइंट पे
इस पॉइंट पे मैं स्लोप आपको निकाल के दिखाता हूं। इस पॉइंट को मैं सी प्राइम का नाम दे देता हूं। सी प्राइम पे मैं स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें हमारे पास क्या क्या कैसे कैसे स्लोप जो है हमारे पास आने वाली है। तो इसमें आपने स्लोप जो जब भी निकाली है तो इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल शेप में ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब आपने क्या करना है, y2 माइनस y1 है तो ये आपके पास y2 वैल्यू है, ये आपके पास y1 वैल्यू है। इस तरह से x2 माइनस x1 है, ये x1 है, ये x2 है। बेटा पहली रीडिंग को हम जो है वो y1 बोलते हैं, दूसरी रीडिंग को y2, पहली रीडिंग x1, दूसरी रीडिंग x2। तो अब फाइनल में से इनिशियल आपने माइनस करना है, y2 माइनस y1 होगा तो y2 हमारे पास 20 है, माइनस y1 10 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 10 माइनस 5 कर देंगे, 10 माइनस 5 तो ये 10 डिवाइड बाय 5 आ गया, 5 कैंसिलेशन करें इसकी 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब पॉइंट सी प्राइम पे हमने देखा कि उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड है। अब हमने तो कहा कि कांस्टेंट स्पीड है तो इसके लिए हम अगली एक और रीडिंग निकाल के देखते हैं कि क्या इसकी रीडिंग जो है वो कांस्टेंट ही आती है कि नहीं आती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अब हम पॉइंट बी पे स्लोप फाइंड कर लेते हैं कि इस पॉइंट बी पे बीसी का जो स्लोप है ये बेसिकली एसी का स्लोप था, ये स्लोप ऑफ एसी था। इस तरह से स्लोप ऑफ बीसी हम फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं कोई नाम डी प्राइम का भी दे सकता हूं। तो अब आपने क्या कहते हैं, अब ये आपके पास वैल्यू y2 और y1 हमारे पास क्या वैल्यूज बनेगी इसको देखते हैं। तो ये वाली वैल्यू y2 है और ये y1 है। इस तरह से हमारे पास ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी है हमने, ये हमारे पास x1 है और ये क्या है x2 है। अब आप करें y2 की वैल्यू कितनी है, 30 है, माइनस 20 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 तो ये हमारे पास कितना है, 10 डिवाइड बाय 5 आ गया ये भी, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड है। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि सी पॉइंट पे भी स्पीड वही है, बी पॉइंट पे भी वही स्पीड है। इस तरह से अगर एक पॉइंट पे आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो हर किसी पॉइंट पे स्पीड क्या है उसकी बराबर आएगी। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा कि जब कांस्टेंट स्पीड हमने फाइंड आउट कर दी है तो ग्राफ में आपको यही चीज बताइए कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका जो डिस्टेंस का टाइम ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा। तो इसमें हमने देखा कि वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, कि टाइम एक्सिस पे वो इंक्लाइन होगा, यानी ऐसे करके इंक्लाइन हम इसको बोलते हैं कि ऐसे इंक्लाइन पहलवान टाइप कैसे हो जाएगा। तो टाइम एक्सिस पे क्या होगा, वो इंक्लाइन होगा। तो ये था ग्राफ नंबर 2। अब हम बात करते हैं ग्राफ नंबर 3 की। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, हमने लास्ट टॉपिक जो हमारे पढ़े थे हमने यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसको पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि जब बॉडी एक जितना फासला, एक जितने टाइम में एक जितना फासला तय करती है, यानी वक्त के वक्फों में मसावी फासला तय करती है, तो वो था यूनिफॉर्म। लेकिन वेरिएबल क्या है कि वेरी करती है। जब बॉडी एक जितना फासला एक जितने टाइम में कवर ना करे तो उसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, कि अब उसकी स्पीड वेरी करेगी, पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंजिंग आएगी। When object does not cover equal distance in equal interval of time, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय नहीं करेगी उसको बोलेंगे कि वेरिएबल स्पीड है। इसका भी हम स्लोप जो है आपको ड्रा करके दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जाके मैंने कर्व ड्रा की हुई है इस तरह से, तो ये स्लोप की जो कर्व यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड उसकी वेरी की है। अब इसका स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप निकालना भी हमारे लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमने पहले स्लोप का फार्मूला लगाया तो वैसे ही इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हम यहां पे पॉइंट P पे, एट पॉइंट P पे हम स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं, स्लोप एट P, स्लोप एट P। तो स्लोप एट पॉइंट P पे फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट P पे इस तरह से एक लाइन लगानी पड़ेगी। यानी पहले ये समझे कि कुछ इस तरह से हमारे पास ये कर्व ऐसे थी, फिर हमने एक पॉइंट P लिया था और इस पे हमने ऐसे करके लाइन ड्रा की थी, एक टेंजेंट ड्रा किया था पॉइंट P पे, तो तब हमारे पास ये ग्राफ आया था। फिर इससे हमने पैरेलल लाइन ड्रा की डिस्टेंस की और इस तरह से टाइम पे पैरेलल, तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट P पे आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RS करना पड़ेगा और डिवाइड बाय, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसको हमने क्योंकि बोला है कि आपने ये वाला यानी y2 माइनस y1 करना होता है, इस तरह से x2 माइनस x1 करना होता है। तो y2 माइनस y1 करते हैं तो RS हमारे पास है डिवाइडेड बाय RS डिवाइडेड बाय QS। अब RS हमारे पास कितना है, ये है 30 माइनस 0 करेंगे तो 30 ही आएगा आंसर।
और डिवाइड बाय 15 माइनस 5 करेंगे, 15 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे QS10 लिख देता हूँ। अब 30 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी स्पीड, यहाँ पे स्पीड का यूनिट लिखा है। तो ये स्पीड का ही यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है। तो 3 मीटर पर सेकंड स्पीड है एट पॉइंट बी पे। अब बहुत ही अहम बात याद रखने वाली वो ये है कि जितना स्लोप ग्रेटर होता जाएगा उतनी, जितना स्लोप ग्रेटर होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। और जब स्लोप जो है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो स्लोप की जो स्पीड होगी, यानी उस स्लोप से जो स्पीड आएगी वो होगी 0 होगी। यानी जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप हमारे पास किसके बराबर होगा, यानी तब उसकी स्पीड 0 होगी। और जैसे स्लोप हम ग्रेटर करेंगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी स्पीड, के स्पीड उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। तो मैं बता रहा था आपको कि स्पीड हायर होगी, स्पीड ज्यादा होगी इस इंस्टेंट पे जब स्लोप ग्रेटर होगा। जब स्लोप ग्रेटर नहीं होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है वो मैक्सिमम होता है या इंफिनिटी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ग्राफ के बारे में। अब बहुत ही अहम बात जो है वो ये थी कि जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना, आपको एक स्केल जो होता है उसको चूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बताया नहीं था कि स्टार्ट पे, तो ये स्केल आपने लाजमी चूज करना होता है। यानी आपने लिखना है कि 1 बिग स्केल ऑन एक्सिस पे जो है वो 5 के बराबर है और 1 बिग स्केल ऑन वाई एक्सिस पे वो 10 के बराबर है। इस सब ग्राफ में क्योंकि एक जैसा था इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट पे आपको बता दूंगा कि 1 बिग स्केल जो एक्सिस पे है वो 5 है और 1 बिग स्केल ऑन वाई एक्सिस जो है ये हमारे पास 10 है। ये आपने लाजमी लिखना है हर ग्राफ में कि आप लिखोगे 1 बिग डिवीजन या 1 बिग स्केल, आप लिख सकते हो 1 बिग डिवीजन ऑन एक्सिस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये होता है कि 5 है, उसके बाद अगला क्या नंबर आएगा, 10 आ जाएगा, फिर 15, 5 जो फर्क से आपने चलना है। इस तरह से इधर जो y एक्सिस पे हमने बोला कि 1 बिग डिवीजन और y एक्सिस जो है वो 10 के बराबर है, तो इसका मतलब 10, 20, 30, 40, अब देखिए 10 का फर्क चल रहा है। तो ये बड़ी अहम बात है, ये भी आपने लाजमी ग्राफ को बनाते हुए इसको ख्याल रखना है। तो इस तरह से हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आज मुकम्मल हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।